नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि सुबह के मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। बताते चले कि निर्मल महतो की 73वीं जयंती समारोह आज मनाई जाएगी। झामुमो समेत अन्य सामाजिक और राजनीतिक संगठन के लोग देंगे श्रद्धांजलि। कदमा उल्यान में सोमवार को शहीद निर्मल महतो का 73वां जयंती समारोह आयोजित हो रहा है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी समाधि स्थल पर झामुमो समेत अन्य सामाजिक व राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि व कार्यकर्ता पहुंचेंगे। शहीद निर्मल महतो मैदान में जनसभा होगी। शहीद निर्मल महतो स्मारक समिति के बैनर तले आयोजन की तैयारी पूरी कर ली गई है। रविवार की शाम को ही जिला समिति के पदाधिकारियों ने उल्यान स्थित आयोजन स्थल का निरीक्षण किया था। झामुमो पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष सह घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने बताया कि कोल्हान समेत विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचेंगे। तो दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री ने 1533 लाभुकों के बीच पेंशन स्वीकृति सर्टिफिकेट बांटे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कदमा स्थित कार्यालय में रविवार को झारखंड सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के तहत कदमा, सोनारी, बिष्टुपुर, साक्षी, मानको के रहने वाले वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के 1533 लाभुकों के बीच पेंशन स्वीकृति सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। मौके पर मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में अन्य क्षेत्र में कैंप लगाकर आवेदन जमा करवाकर इस योजना से लोगों को जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने कंबल वितरण भी किया। मौके पर संजय तिवारी थे, मनोज झा थे, प्रभात ठाकुर, माजिद अख्तर, इशरात हैदर आदि सभी सम्मिलित उपस्थित रहे। तो वही दूसरी ओर चले के झारखंड में पौष मेले का आनंद लेने के लिए लोगों की उमड़ रही है भीड़। साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन बांग्ला समुदाय के सदस्यों के 13 त्योहार होते हैं। वह लोग हर माह अलग अलग त्योहार मनाते हैं। यह उनकी एक अलग खासियत व पहचान है। उक्त बातें विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने कही। उन्होंने एक बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आर्यभट्ट सभागार में लगाए गए पौष मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने इसके लिए आयोजक मंडल को धन्यवाद दिया और इसकी प्रशंसा की। मेला की शुरुआत जादूगर नगराज ने अपने जादू से की। इस जादू को लोगों ने काफी सराहा। तो दूसरी ओर पाखुड़ में 17.44 करोड़ से पाखुड़िया में 9 सड़कों की होगी मरम्मत। सांसद और विधायक ने किया शिलान्यास। पाखुड़िया में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क दृष्टिकरण योजना के तहत 9 सड़कों की मरम्मत का कार्य 17 करोड़ 44,73,200 रुपए की लागत से किया जाएगा। उक्त मरम्मत कार्य का शिलान्यास सांसद विजय हांसदा व विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने रविवार को संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार का उद्देश्य सुदूरवर्ती का गांवों तक विकास पहुंचाने का है। झारखंड के गांव, पंचायत, प्रखंड को जिला मुख्यालय तक सड़क से जोड़ने का उद्देश्य है। राज्य सरकार के निर्देश पर जर्जर सड़कों का कायाकल्प किया जा रहा है। अभी 9 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण हो जाने से इलाकों के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी, आवागमन बेहतर होगी। सड़क बनाने में ग्रामीणों का भी सहयोग होना चाहिए। ग्रामीण अपनी देखरेख में सड़क का निर्माण कार्य कराएं। गोंडा सांसद आज करेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला। बसंतराय प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीणों की प्रमुख मांगों में से एक प्रखंड मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक तालाब किनारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण था। इसकी आधारशिला गोंडा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे सोमवार यानी आज करेंगे। मालूम होगा कि करीब 1.5 लाख की आबादी वाले बसंतराय अति पिछड़ा प्रखंड क्षेत्र है, जहां स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर अब तक सिर्फ खाना पूर्ति होती आ रही है। गोंडा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के प्रयास से क्षेत्रवासियों को तोहफा के तौर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिया गया है। बताते चले कि बीते 8 दिसंबर को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोंडा आगमन पर 10 करोड़ 72,48,000 रुपयों की लागत से बनने वाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया था। भूमि पूजन सोमवार को गोंडा सांसद करेंगे, यानी कि आज करने वाले हैं। कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। संवेदक अभिजीत देव ने बताया कि गोंडा सांसद के साथ गोंडा विधायक अमित मंडल भी मौजूद रहेंगे। आज है क्रिसमस। मतलब कि आज क्रिसमस डे में झारखंड में क्रिसमस उत्सव में डूबी राजधानी रांची प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाया गया। क्रिसमस के उत्सव पर पूरी राजधानी में रौनक छाई रही।
मसीही विश्वासियों के उमंग, उत्साह और श्रद्धाभाव से प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाया गया। रात 12 बजे जैसे ही प्रभु यीशु का जन्म हुआ, चारों ओर उल्लास छा गया। गिरजाघरों में आराधना हुई। इस मौके पर जमकर आतिशबाजी की गई। इसके पहले रविवार की शाम में पुरुलिया रोड और अन्य मसीही बहुल इलाकों के बाजारों में अंतिम समय की खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। चन्नी, साज सज्जा की सामग्री, सांता क्लॉज, रंग बिरंगे बैलून और क्रिसमस ट्री की जमकर खरीदारी की गई। अरसा, निमकी और केक भी मिल रहे थे। रविवार की ठंडी शाम जैसे जैसे गहराई गई, वैसे वैसे क्रिसमस की गर्माहट नहीं बढ़ती गई। गिरजाघर रंग बिरंगी रोशनियों से जगमाने लगे। गिरजाघरों के सामने बनी चन्नी और क्रिसमस ट्री बच्चों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र बना रहा। रात के 10 बजे ही अर्धरात्रि चर्च सर्विस के लिए घंटियां बजने लगी। चर्च सर्विस के दौरान धर्मगुरुओं ने बालक यीशु के जन्म का सुसमाचार सुनाया। जिले के साहिबगंज स्टेशन पर शौचालय ध्वस्त होने से यात्री परेशान, खुले में शौच जाने को है मजबूर। अमृत भारत योजना के तहत साहिबगंज रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। 2 स्थानों पर बने शौचालय को ध्वस्त कर दिया गया है। इससे यात्रियों को परेशानी होने लगी है। स्टेशन प्रबंधन द्वारा शौचालय की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। इसके लिए सफेद पेपर पर शौचालय के लिए फर्स्ट क्लास वेडिंग हॉल का शौचालय उपयोग करने की बात कही गई। तो पर रविवार को बरहवा से आए रेल यात्री पिंटू कुमार अपने परिवार के साथ साहिबगंज पहुंचे थे। संकट क्लास वेटिंग हॉल का शौचालय तरफ रुख किया, वहां भी नहीं मिला। आरपीएफ पोस्ट के निकट बने शौचालय को भी दिखने लगा, वह भी ध्वस्त पाया। किसी ने बताया कि फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल में शौचालय की व्यवस्था है। वहां बहुत देर दरवाजा खटखटाया, अंदर से दरवाजा बंद था, नहीं खुला। वह मजबूरन खुले में शौच करने तालाब के पास गया। यही व्यवस्था रही तो पुरुष तो खुले में शौच करने को बाद हो गया, पर महिलाएं कहाँ जाएंगी। स्टेशन प्रबंधन को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। स्टेशन प्रबंधन के हंसराज पाठक ने बताया कि वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल का शौचालय उपयोग में लाया जा रहा है। शिकायत मिली है कि इसकी जांच जरूर होगी। तो वही वो जामताड़ा में 3 साल से लंबित 13,533 बच्चों को साइकिल की खरीदी के लिए 60,09,88,500 रुपये किया डीबीटी। यानी कि वर्ष 2023 कल्याण विभाग उपलब्धियों के लिए यादगार रहा। इस वर्ष कल्याण विभाग की ओर से 3 वर्षों से 13,000 बच्चों के लिए निलंबित साइकिल की राशि के 5,85,00,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से भेजे गए हैं। यही नहीं, इस वर्ष जिले भर में 8 धुमकड़िया भवन, 2 कब्रिस्तान, 7 साहिरदान का निर्माण कराया गया है। विभाग की ओर से पशुधन योजना के तहत 168 SC/ST परिवारों को जीविकोपार्जन रोजगार के लिए पशु दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता के तहत 2 लाखों के सहयोग राशि प्रदान की गई। वहीं बेरोजगार युवाओं को 4 पहिया वाहन देकर रोजगार से जोड़ने का काम विभाग कर रही है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अब तक जिले में 53 बेरोजगार युवकों को अब तक 4 पहिया वाहन दिया गया। इनमें 5,23,82,404 रुपए के 4 पहिया वाहन लोन की स्वीकृति दी गई। इसमें ST युवाओं को 18 4 पहिया वाहन में कुल 1,65,46,385 रुपये लोन के रूप में दिया गया। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग के युवाओं को कुल 35 4 पहिया वाहन में 3,58,36,019 रुपये लोन के रूप में दिया गया। वहीं ST के 27 आवेदकों को रोजगार के लिए 50,000 रुपये लोन योजना में अब तक 13,50,000 रुपये दिया गया। 50,000 रुपये लोन योजना में पिछड़ा वर्ग के 44 आवेदकों को कुल 22 लाख रुपये वितरण किया गया। तो वहीं दूसरी ओर दुमका में 1 जनवरी से देशव्यापी अनिश्चितकालीन राशन बंद हड़ताल का लिया गया निर्णय। हंसडीहा अंतर्गत धनवे पंचायत भवन में सरायहाट प्रखंड के जन वितरण प्रणाली यानी दुकानदार संघ की बैठक हुई। बैठक संघ के प्रखंड अध्यक्ष जीवन प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में हुई। इसके मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सह राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के ओंकार नाथ झा उपस्थित रहे। बैठक में श्री झा ने बताया कि वर्ष 2022 में वितरित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अनाज का करोड़ रुपए कमीशन का भुगतान विक्रेताओं को नहीं हुआ। अब इसी दिशा में सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है। NFSS के तहत वितरण के कमीशन समय पर भुगतान नहीं होने, खाद्यान्नों पर शॉर्टेज नहीं मिलने, व्यवस्था ऑनलाइन होने के बावजूद भंडार पर्ची
पंची बिक्री पंची की बाध्यता रखे जाने, समय पर नेटवर्क सर्वर नहीं देने, खदानों का सही वजन से आपूर्ति नहीं होने, अनुकंपा को बाधित करके रखे जाने को भी इस आंदोलन में मुद्दा बनाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के कोल्हान में 1170 सिपाहियों की होगी बहाली। 2 जून 10 बजे से पूर्व था स्थानीय प्रमाण पत्र नहीं होगा मान्य। मतलब कि झारखंड में सिपाहियों की बहाली होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने बहाली को लेकर मानक तय कर दिए हैं। नियमित बहाली के साथ ही बैकलॉग पदों को भी भरा जाएगा। इससे लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जिलावार सूची तैयार की है, जिसके अनुसार कोल्हान में कुल 1170 सिपाहियों की भर्ती की जाएगी। अभ्यर्थी www.jssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बहाली के लिए तय किया गया है कि 19 जुलाई 2019 या उसके बाद अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अंचलाधिकारी के स्तर से इससे पूर्व बनाया गया स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। वहीं 2 जून 2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इस बहाली में सामान्य वर्ग के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये तय की गई है। गृह विभाग के अनुसार गृहरक्षक प्रशिक्षित जवानों के लिए संपूर्ण तिथि के 50% पद सुरक्षित रहेंगे। तो फिलहाल बस इतना ही। आज की तमाम बड़ी खबर जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही है। तो मेरे खबर पसंद है, खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।